गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद हैं, लेकिन वह जब भी खाने बैठता है कोई न कोई उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है। अब वह खाने बैठा तो उसका दोस्त मिम्मी आ गया। मिम्मी फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। को मिम्मी कहता है कि कोको दरवाज़ा खोलो, इतनी देर तुम क्यों लगा रहे हो दरवाज़ा खोलने में। अब कोको सोचता है कि रोटी कहाँ छुपाऊँ, कहाँ छुपाऊँ, कहाँ छुपाऊँ। कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूँ। कोको सोचता है कि जो कमरे में जो फूलदान रखा हुआ है उस पर रोटी छुपा दी जाए। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिम्मी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है और मिम्मी कमरे में आता है। कोको की दोस्त मिम्मी फिर कमरे में आती है। मिम्मी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। मिम्मी कहती है कि तुमने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों की। कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिम्मी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिम्मी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा, अब मिम्मी कहती है कि अभी अभी मुझे तुम्हारे माता पिता मिले थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए चावल की रोटियां रखी हैं और मैंने सोचा कि तुम्हारे घर आ जाऊं। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। कोको कहता है कि चावल की रोटियां माँ ने बनाई तो थी, लेकिन मैंने सब खा ली। मिम्मी, एक भी नहीं बची। मिम्मी कहती है एक भी नहीं बची। कोको, सॉरी मिम्मी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए पेट एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। कोको कहता है कि सॉरी मिम्मी, मैंने सारी रोटियां खा ली हैं और मेरा पेट इतना भर गया है कि आज मैं दिन का खाना भी नहीं खा पाऊंगा। मिम्मी, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, तो दो तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिम्मी कहती है कि मैंने सोचा था कि चावल की रोटियां और केले के पापड़ बढ़िया नाश्ता हो जाएगा, लेकिन तुमने तो पहले ही खा लिया है। मिम्मी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। उन पापड़ों को वह एक प्लेट में रखती है और खाने के लिए तैयार होती है। मिम्मी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। मिम्मी कहती है कि यह तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट तो बहुत फुल हो चुका है और तुम अब कुछ भी नहीं खा सकते हो, इसलिए मुझे ये अकेले खाने पड़ेंगे। कोको, पापड़ देखकर होंठों पर जीभ फेरकर स्वगत, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मिम्मी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है। अब कोको जैसे ही मिम्मी के पापड़ देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह सोचता है कि कोको इतने तो खा नहीं पाएगी, 2 मेरे लिए अवश्य छोड़ जाएगी। और कोको जैसे ही पापड़ों को निकालती है और कहती है कि इन पापड़ों को खाने के लिए क्या चाय मिलेगी। कोको, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको कहता है ठीक है, मैं चाय लेके आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिम्मी एक कप में चाय डालती है। मिम्मी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। मिम्मी कोको से कहती है तुम तो चाय पियोगे नहीं क्योंकि तुम्हारा पेट भरा हुआ होगा। कोको वह स्वयं से कहता है मेरा पेट
भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ न सुनाई दे। कोको कहता है कि मेरा पेट तो भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, कहीं कोको ये मिमी मेरे पेट की आवाज़ न सुन ले। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है? मिमी कहती है कि यह कैसी आवाज़ आ रही है? कोको आवाज़? कैसी आवाज़? मिमी हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। मिमी कहती है कि यह हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़ कैसी है? यह फिर हुई, सुना तुमने? कहती है कि यह बार बार हो रही है, क्या तुमने सुना? कोको यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको कहता है कि हमारे घर में एक चूहा घुस आया है, वह ऐसी आवाज़ करता है। कोको कौन? तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। अब कोको के घर में तिनसु का प्रवेश होता है। बच्चों, अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे कि कोको तिनसु को चावल की रोटी देता है या नहीं, या वो उस रोटी को कहाँ छुपाता है।